एक बार फिर अदानी ग्रुप 2 साल पहली जैसी स्थिति में आ गया है। अदानी ग्रुप के सारे शेयर्स का गिरना क्या इस बात का संकेत है कि बाजार बॉटम बनाने के बहुत नजदीक है, या आज ही निफ्टी ने बॉटम बना लिया है? ये सारी बातें आज इस वीडियो में होंगी, बने रहिए। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने देखा YouTube पे सभी लोग अदानी के नाम पे टीआरपी बटोर रहे हैं, तो हमने कहा हम भी वीडियो बना लेते हैं भाई, अदानी के बारे में बात हो जाती है। अदानी वैसे भी हमारा बहुत चहेता रहा है, इसलिए नहीं कि कोई कंपनी से लगाव है, इसलिए कि इसके शेयर ने पैसे बना के दिए हैं। खास तौर पे अदानी पोर्ट, जो पहले मुंद्रा पोर्ट होता था, उसको हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। अदानी इंटरप्राइज भी हम 10 साल से काम कर रहे हैं, 2006 से काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, स्विंग ट्रेड करते रहे, पैसा कमाते रहे। हमारी शेयर मार्केट में कंपनी से इतनी ही मोहब्बत है कि जब तक वो पैसा कमा के दे रही है कंपनी, तब तक हमारे लिए बहुत अच्छी है। नहीं पैसा कमा के देगी तो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। कोई भी कंपनी हो, शेयर मार्केट में पैसा कमाने आए हैं, है ना, कोई दिल लगाने तो आए नहीं कि जबरदस्ती ढोएंगे किसी शेयर को। जो शेयर गड़बड़ हो जाता है उसको निकाल देते हैं। अदानी हमारा फेवरेट है। अदानी शेयर्स आज बहुत गिरे और इसमें बीच में आज एक स्विंग हुई, लेकिन ये 2200 के पास गया था, शायद 2170 तक गया था। उसके बाद एकदम ये 2390 बिक गया, 98, और फिर दोबारा ये गिर गया अदानी इंटरप्राइज, और ये करीब 26%, 650 रुपए गिर के बंद हुआ है। और निफ्टी ने भी आज लो बनाया। इन 2 महीनों के जो सबसे बड़े लो हैं वो आज ही लो बना है। 23,263 का शायद निफ्टी ने लो बनाया है। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री टेलीग्राम है, उस पर कमेंट्री करता रहता हूं, शायद आपको पसंद आए। तो वहां पे मैंने एक चीज लिखी कि शायद आज बॉटम बन गया है। वैसे ये बॉटम मैं चिल्ला रहा हूं 23,800 से। 23,800 पे भी लग रहा था कि बॉटम बन गया है, फिर ये हुआ कि यार 22,800 तक चली जाएगी। अब आप लोग कहेंगे कि यार ये रोज ही आप बदलते रहते हो। यार ये शेयर बाजार ही ऐसा है, यहां पे रोज रंग बदलना ही होता है। ये शेयर बाजार आपको समझाता है और इसी के हिसाब से चलना होता है। शेयर बाजार में ही इतना फ्लक्चुएशन आ गया है। कोड़ में खाज आज अदानी की न्यूज आ गई। अब मुझे ये नहीं पता कि अदानी कितना सही है, कि वहां की कोर्ट जो अमेरिका की वो सही है, कौन सही है, आरोप सही है कि नहीं सही है, कुछ नहीं पता। हो सकता है जो आरोप लगाए गए हो सही भी हो सकता है जो आरोप लगाए गए हो गलत भी हो। अदानी ग्रुप द्वारा आज खंडन भी किया गया, लेकिन इस चक्कर में अदानी के शेयर्स गिरे तो यहां का सेंटीमेंट गड़बड़ा गया बाजार का। खास तौर पे सरकारी बैंक भी गिर पड़े, वो भी टेलीग्राम पे हमने बताया कि गुरु कहीं ना कहीं कोई फसंत ना निकल आए। होता क्या है कि जब इस तरह से चीजें फंसना शुरू होती हैं तो कुछ ना कुछ लूप निकल आते हैं। हो सकता है कहीं कोई गड़बड़ी ना हो गई हो, ये कौन जाने गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई। इतना बड़ा ग्रुप है, देश में तो 2 ही बड़े ग्रुप हैं, अदानी और अंबानी, और यही सारा कुछ देखते हैं। तो यहां पे यह भी हो सकता है कि भारतीय बाजार को थोड़ा गड़बड़ाने की चक्कर में क्या होता है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिकन कोर्ट ने कहा है तो कोई ना कोई तो सुराग या कोई ना कोई तो बात होगी ना। जिम्मेदार कोर्ट है ना अमेरिका की, ऐसे तो नहीं बोली होगी। और हो सकता है कि उन्हें धोखा भी हो गया हो, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है। हो सकता है अदानी जी अपने सारे प्रूफ, सारे पेपर्स दिखाएं तो चीज बदल जाए। हो सकता है कुछ गड़बड़ ना हो। ये दोनों बातें हो सकती हैं, आरोप सिद्ध भी हो सकते हैं, आरोप मुक्त भी हो सकते हैं। लेकिन इस चक्कर में बाजार गड़बड़ा गया। कितनी चीजें लगी हुई हैं। ट्रंप साहब को जनवरी में शपथ लेनी है, इधर यूक्रेन वाले बड़ी वाली मिसाइल मारे दे रहे हैं, है ना, 2 महीने में सब कुछ हुआ जा रहा है। महंगाई अपना बढ़ी हुई है। एस्ट्रोलॉजर जितने हैं भैया जो भविष्यवाणी करते हैं, वो अलग भविष्यवाणी करे दे रहे हैं। 2025 में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ग्रहण लग जाएगा, सारी कहानी हो जाएंगी। अब डे बाय डे तो थोड़ा टफ होगा ही ना, जीवन कलयुग है भाई। लेकिन जहां तक अदानी की बात है, मुद्दे पे आ जाते हैं। तो अदानी में निश्चित तौर पर अगर मुझे जरा भी गड़बड़ी लगी तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा इसके शेयर्स बेचने में।
भगवान की बड़ी कृपा है कि पता नहीं क्या अदानी इंटरप्राइज को हमने 10 दिन पहले बेचा था, किसी शेयर से कुछ कर रहे थे, पैसे नहीं थे तो उसको हटा दिया था, तो वो अच्छा रहा। लेकिन डिस्क्लेमर के तौर पे बताना चाहूंगा कि मेरे पास AWL भी है, अदानी पोर्ट भी है, अदानी पावर भी है। वो अलग बात है कि थोड़े थोड़े शेयर हैं और पुराने शेयर हैं। मतलब अदानी पोर्ट के कुछ ऐसे शेयर हैं जो अभी भी प्रॉफिट में, इतना गिरने के बाद। तो देखेंगे समझेंगे एक हफ्ता क्या होगा, और जरा सी भी गड़बड़ लगी तो मैं तुरंत काट दूंगा शेयर को। ये कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। आपको पता भी नहीं लगेगा कब मैं अपनी पोजीशन बना रहा हूं या कब काट रहा हूं, इसलिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के काम करना है। ये तो मेरा पर्सनल व्यू है। भाई शेयर मार्केट में हम लोग स्विंग ट्रेड करने आते हैं यार, 4 पैसे नहीं बनेंगे तो तुरंत चीजें काट कूट देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा। कोई मोहब्बत नहीं किसी से भी। अदानी इंटरप्राइज का आज मैंने 10 शेयर खरीदे सिर्फ, और वो 10 शेयर में करीब 1200 रुपए गिर गए। मतलब हमने उसको 2300 रुपए में समथिंग खरीदा था और वो 2160 रुपए 70 रुपए बंद हुआ। तो हमें तो जो हमने थर्मामीटर लगाया उसमें कोई मजबूती नहीं नजर आई अदानी इंटरप्राइज में। अभी 1-2 दिन में पता चलेगा। लेकिन एक बड़ी भारी खूबसूरती हुई, इतनी बड़ी खबर आई, अदानी इंटरप्राइज या अदानी ग्रुप के इतने शेयर गिरे, लेकिन उस हिसाब से बाजार को काफी बैठ जाना चाहिए था। लेकिन उस हिसाब से बाजार में रिकवरी हुई। अब जो आज डे लो से निफ्टी में रिकवरी हुई है, थोड़ा सा ऊपर बंद हुई है, मतलब 2300-350 के ऊपर बंद हुई है, शायद 100 पॉइंट लगभग ऊपर बंद हुई है। ये तेजी तब बरकरार समझी जाएगी या रिकवरी समझी जाएगी या मजबूती बाजार की समझी जाएगी इंडियन मार्केट की। एक तो इतना पहले ही से गिरा हुआ था बाजार। अगर कल भी फ्राइडे को बाजार बढ़ता है या निफ्टी इसी के आसपास बंद होती है, और अगर कल नया कोई लो बनता है, तो फिर बाजार गड़बड़ है यार। फिर बाजार गड़बड़ है, फिर इसको 1000 पॉइंट की और चाहिए, वही 22,200 300 कहीं भी जा सकता है। अब 22,000 मतलब ऐसे समझो कि ये 23,263 का टूटना बहुत गड़बड़ है, बहुत ज्यादा। उसका कारण यह है कि ये 3 जून 2024 की क्लोजिंग है। ये टूट गई तो 1000 पॉइंट निफ्टी बिखर जाएगी। 1000 पॉइंट बिखरने का मतलब कि शेयर बहुत बिखर जाएंगे, और मन तो खराब होता ही है। मान लो अगर अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा लाल होता है, थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा था, कम प्रॉफिट होता है, तो थोड़ा सा लगता है। आज मैंने सुबह भी टेलीग्राम पे लिखा था कि अपनी पोजीशन को थोड़ा सा फिर से रीबैलेंस कर रहा हूं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूं, क्योंकि बाजार में थोड़ी सी मेहनत पड़ती है जब इस तरह का बाजार होता है। क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज इसमें करनी है हमको, वो अपनी कैपिटल सेव करनी है। शेयर मार्केट में आप रुके भी तभी रहेंगे जब आपकी कैपिटल सेफ रहेगी। तो कैपिटल की सेफ्टी तो हमको करनी ही पड़ेगी ना, चाहे कैसे भी करनी पड़े। चाहे एक बार को प्रॉफिट ना हो, रेट टू रेट काट दें चीजें, 10-5 रुपए लॉस पे मैं काट दूं चीजें, लेकिन मेरी कैपिटल सेफ रहनी चाहिए। पैसा हम आगे कमा लेंगे, जब बाजार बढ़िया चलना शुरू होगा तो 2-3 महीने में कमा लूंगा। लेकिन अब बाजार में बहुत ज्यादा अगर गड़बड़ी दिखाई पड़ी तो फिर गड़बड़ होगा। और वैसे भी अगर एक बाउंस बैक आएगा तो भी मैं अपना पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। बाजार गिरा तो गिरा, लेकिन अगर मान लो 1-1.5 पॉइंट इसमें 25,200 26,660 जैसा मैं सोचता हूं कि ऑल टाइम हाई बनाएगा एक बार बाजार, तो भी मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। मैं करूंगा प्रॉफिट बुकिंग ही, ये पक्की बात है। क्योंकि बाजार में जब तक अब बाजार में मजबूती नहीं आ रही, कंपनीज में सरकार कुछ खर्चा पानी नहीं कर रही है, तो बहुत सारी चीजें लगी हैं। उधर महाराष्ट्र का देखो इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है, वो भी एक बात है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन वीडियो हमने कहा एक शॉर्ट आपको बता दें कि भाई अदानी में सब लोग बोल रहे हैं तो हम भी आ जाएं बोलने, है ना। लेकिन कुल मिला के अदानी का धराशाही होना भारतीय शेयर मार्केट के लिए बहुत खराब होगा, बहुत ज्यादा। हम तो यही चाहेंगे कि ये आरोप बेबुनियाद हो, लेकिन अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो भी चीजें गड़बड़ाएंगी। होगा क्या कि जो मतलब कोई भी बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो किसी कंपनी को उसके अच्छे समय में बड़े आराम से लोन दे देता है। अब अदानी ग्रुप पे इतना लोन है कि उसका जो इंटरेस्ट है उसका पेमेंट करने के लिए
अगर उसकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में कोई बाधा आई, मतलब उसके पैसा, एक तो समस्या ये कि जब पैसा उगाने आते हैं तब कोई ना कोई बम फूट जाता है। ये तब भी जनवरी में हुआ था जब हिडेनबर्ग पहली बार आया था, तब भी ये पैसा लेने जा रहे थे बाजार में उतर के, एफपीओ कर रहे, तब भी गड़बड़ हो गया। अभी भी ये कुछ पैसा उगाही के चक्कर में थे। ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे पड़ा है कि तुम बेटा जैसे बाजार से पैसा लेने जाओगे हम कोई ना कोई क्या होता पटाखा फोड़ देंगे। तो अदानी के चक्कर में तो ऐसा ही लगता है कुछ। हाँ, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है भाई। किसे अच्छा लगेगा? बाजार के सेंटिमेंट्स वैसे ही बहुत खराब थे और फिर ये भी चीज हो जाए। तो अगर इनको बहुत जल्दी पैसे की, देखो इनके जो एक्सपेंशन है, सारे प्लान इनके एक्सपेंशंस लगे हुए हैं, सारे सब जगह कैपेक्स कहीं कुछ लगा हुआ अदानी ग्रुप में। इनको पैसे की जरूरत है, लोन ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट भी देना है। तो अगर पैसे की उपलब्धता बहुत आसानी से नहीं होगी, इस तरह के मतलब चीजें हो जाएंगी। मान लो बाजार में इस तरह की न्यूज है, हम ही आप हो, अगर हम लोग का सिविल स्कोर सही ना हो तो कौन हाउसिंग लोन लेने जाओ, स्कूटर का लोन लेने जाओ, वो तो मिलता नहीं है। तो इन सब बड़ी कंपनी, बड़े ग्रुप्स को भी दिक्कत आ सकती है। तो ये भी एक चीज है, क्योंकि उसका सारा असर इसी बाजार में पड़ेगा। आपको तो हमको एक ही घबराहट है कि कहीं एसआईपी सिप फ्लो ना बंद हो जाए। ये जो डोमेस्टिक अपना इन्वेस्टर रिटेल है, ये एसआईपी अगर बंद कर दिया और एक तरह से म्यूचुअल फंड को जो पैसा आ रहा है वो भी बंद हो गया तो और समस्या हो जाएगी। वो ना हो, सिप करते रहना भाई, यही एक सहारा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, डीआईज को। एफआईज कुछ माल बेचें, कुछ करें तो कम से कम कुछ तो फायदा हो। अब आज ही देखिए एफआईज ने 5,51 करोड़ का माल बेच दिया है, डीआईज ने 4,000 की खरीदारी की है। किसके बल पे? क्योंकि एसआईपी का फ्लो आ रहा है, उनके पास पहले से कैश रखा हुआ है, बचा के रखा है जुलाई अगस्त से, लेकिन वो सब लगता जा रहा है ना। अगर इस तरह की न्यूज आई और एफआईज ने तो जरा सा बेचा है यार, अभी 0.02%, उसकी तो बड़ी ज्यादा हिस्सेदारी इंडियन मार्केट में है। बातें हम लोग करते हैं, लेकिन एफआईज अगर सही में पीटने पे आ गया इंडिया के मार्केट को और कस के बिकवाली कर दी, तो यहां का डोमेस्टिक फंड, यहां की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, यहां की सरकार कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पूरे सेंटिमेंट्स गड़बड़ा जाएंगे। और इंडियन मार्केट के सेंटिमेंट्स को गड़बड़ाने की मतलब उसमें एक ये भी बात है कि ये अदानी वाली बात आ गई है। ये सारी प्रक्रिया वही है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या चीज छुपी है, किस चीज की पर्दादारी है, अभी तक समझ में नहीं आ रही बात। लेकिन एक निश्चित स्तर है, अगर वहां वाली बात आई तो फिर देखेंगे। अब हम पूरा तो कभी मार्केट से मैं निकलता नहीं हूं, 50% तो रहूंगा इस मार्केट में, और 25% पहले ही निकल चुका हूं, प्रॉफिट बुक कर रखे हैं। बाकी जो बाजार कर रहा है वो सब धोखा है। सारे बाजार, स्टॉक मार्केट सब मैनेज्ड होते हैं, सब मैनिपुलेटेड है मामला, सब कुछ। तो मैं सिर्फ अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहा हूं इधर उधर, क्योंकि बाजार की जब अगली चाल बाजार चलेगा तो उसके अकॉर्डिंग मुझे भी चाल चलनी होगी, मुझे भी अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा, मुझे भी अपनी स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटेजीज बनानी होंगी। तो उसके लिए कुछ चाल तो मुझे भी चलनी पड़ेंगी, क्योंकि बाजार का तो एक ही काम है कि वो रिटेल को फंसा रहा है, और अगर वो रिटेल को फंसा रहा है तो हमको भी तो उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। हमको फंसना थोड़ी ना है, हम यहां पैसा कमाने आए हैं, तो पैसा कमाने के लिए जितनी जुगत लगानी पड़ेगी, जितनी योजनाएं बनानी पड़ेंगी, वो हम भी बनाएंगे। इसलिए मैं अपने एडजस्टमेंट कर रहा हूं। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। लेकिन बाजार में कुछ तो अपने हिसाब से करना पड़ेगा ना। तो डरना मना है, घबराना भी नहीं है इस बाजार में। लेकिन हां, अगर बाजार बदमाशी कर रहा है तो हमको भी उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। तो वो मैं काम कर रहा हूं। कुछ पोर्टफोलियो इधर उधर कर रहा हूं, कुछ कैश पे हूं, कुछ एफडी बना रखी हूं, सारी तैयारी है मेरी। क्योंकि अगर बाजार नीचे तक गिरेगा तो मुझे खरीदारी करनी होगी, लेकिन मैं अभी नंगा शेयर नहीं खरीदूंगा। मैं म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के थ्रू ही काम करूंगा अभी 2-3 महीने। ये मेरी पॉलिसी थी, ये मैंने टेलीग्राम पे पहले ही बता रखा था। और एज जैसी मेरी हो रही तो उसी हिसाब से रिस्क लेना, ये मैंने टेलीग्राम पे कई बार बताया। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए।
फ्री है। तो उसमें कई बार मैंने बोला है कि भैया अब मेरी जो एज हो रही है उसी के अकॉर्डिंग यहां पे रखूंगा, बाकी मैं एफडी और पीपीएफ और इस सब में रखूंगा पैसा। वो बिल्कुल क्लियर कट है मेरी अपनी बात। बाजार में कोई भी खरीदारी शेयर्स में नहीं कर रहा हूं, पर्टिकुलर ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, ये मेरा डिस्क्लेमर है। मुझे बिल्कुल कॉपी मत करें, आप अपने हिसाब से रिसर्च करिए, वैसे कॉपी करिए। अब मेरा जो दिमाग चल रहा है मैं उस तरह से काम कर रहा हूं, जहां मुझे समझ में आ रहा है जितना कुछ, क्योंकि मेरी प्राथमिकता मेरी कैपिटल की सेफ्टी है। पूंजी मेरी सुरक्षित रहेगी, पैसा मैं आगे कमा लूंगा। बहुत ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में नहीं हूं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस समय बहुत सारे ऐसे शेयर मेरे पास हैं जिनका बाजार का न्यूज का कोई इंपैक्ट ही नहीं, वो अपनी धारा में चल रहा है, उनका अपना प्रॉफिट चल रहा है, बन रहा है, वो कहीं फंसे नहीं है, ना उनके रिजल्ट गड़बड़ा है, रिजल्ट भी अच्छे आए, क्योंकि जिनके रिजल्ट गड़बड़ा है उनकी भी पिटाई हुई है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी देखते हैं बाजार क्या करता है। तो अभी तक के लिए इतनी सी बात कर ली आपसे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर।